हरे कृष्णा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस। तो जैसा कि अभी हम जानते हैं कि जो शनि ग्रह है उसका जो गोचर है यानी कि सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो भी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में चल रहा है। बट ये अभी अभी रिसेंटली जून में रेट्रोग्रेड हुए हैं। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है, जिसमें हिंदी में बोला जाता है ज्योतिष की भाषा में वक्रीय है। और इसका जो मतलब होता है वो होता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो ग्रह है, जो भी प्लेनेट है, वो आगे की जगह पीछे जा रहे हैं। तो ये आगे की जगह जब पीछे जाते हुए प्रतीत होते हैं, इसी फेनोमेना को रेट्रोग्रेशन यानी कि वक्रीय बोला जाता है। तो यदि हम देखें या जो शनि है ये कब बकरी होना चालू हुए, इनकी डेट्स यदि हम वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, तो ये बकरी होना चालू हुए हैं 17 जून 2023 से। और ये कब तक बकरी रहेंगे, ये रहेंगे नवंबर 4 2023 तक। ये इनका डेट्स है। तो अब थोड़ा सा एक्चुअल में हम समझ लेते हैं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि रेट्रोग्रेशन क्या होता है। और होता है फिजिकल जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है, वो तो हमने इसको डिस्कस कर लिया कि जब हमें स्पेस में पीछे जाते हुए प्रतीत होते हैं, ये रेट्रोग्रेशन का फिनोमेना होता है। बट ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष विज्ञान में, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में इसका क्या मतलब है? तो इसको आप ऐसे समझिए कि हमने कुछ काम किया और एक काम को करके हम आगे बढ़ गए जिंदगी में। हम थोड़ा जिंदगी में या किसी रास्ते पर हम आगे बढ़ गए। जब हम आगे बढ़े तो हम कभी कभी पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे मुड़कर हम दो ही केसेस में देखते हैं, है ना। टू केसेस में, वो टू केसेस क्या हैं? वो टू केसेस होते हैं, फर्स्ट, जब हमें ऐसा लगता है कि हम जो काम करके आगे बढ़े, हमने जो वर्क किया है उसमें कुछ कमी रह गई है, या फिर ऐसा कुछ काम है जो अधूरा रह गया है, वो हमें याद आता है तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं और जाते हैं। पहला रीजन। दूसरा, दूसरी हम कब पीछे मुड़ के देखते हैं कि यदि कोई काम हो रहा है, हमने कुछ काम किया और हमने वो काम किसी और को अलॉट किया, या हमने किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको ऐसे वर्क करना है, और जब हम आगे बढ़ गए तो हम पीछे मुड़कर इस चीज के देख के वेरीफाई करने के लिए देखते हैं कि जो चीज हमने बताई थी, इंस्ट्रक्ट किया था, वो जिस पर्सन को अलॉट किया था, इंस्ट्रक्ट किया था, क्या वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम उसके वर्क को वेरीफाई कर सकें, उसके अकॉर्डिंग उसको जो वेजेस हैं, सैलरी है या प्राइस है, रिवॉर्ड्स हैं, वो हम दे सकें। तो सेम फिनोमिना यहाँ पर होता है प्लैनेट्स के साथ कि सैटर्न रेट्रोगेट है, तो सैटर्न जिस भी राशि में रेट्रोगेट है, अपने से पिछली राशि में वो देख रहे हैं कि या तो कुछ काम अधूरा रह गया है, उसको कंप्लीट करने का विचार आता है मन में, या फिर जो वो टीचिंग्स देकर गए थे, क्या उसको वो पर्सन फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये फिनोमेना रहता है। इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि सैटर्न, शनि ग्रह जब भी किसी राशि में होते हैं तो उस राशि से रिलेटेड चीजें, टीचिंग्स इंसान को देकर जाते हैं। यदि इंसान उन टीचिंग्स को फॉलो करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। यदि वो फॉलो नहीं करता है, उसके अपोजिट वर्क करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलती है। तो सैटर्न ये हमने देखा कि अभी एक्वेरियस में है, यानी कि कुछ समय पहले 2.5 साल तक, 2.5 ईयर्स तक वो किस ग्रह में थे? वो थे कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में। मकर राशि में थे, कैप्रिकॉन साइन में थे। और जो कि 10 नंबर की राशि होती है, जिसको हम हाउस वाइज देखें तो 10 नंबर का हाउस होता है, जो कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। तो उस 2.5 ईयर्स में शनि ग्रह जो स्पेशली सभी को सिखाता है, यहाँ पर हम कालपुरुष कुंडली लेकर चल रहे हैं, ओरिजिनल कुंडली, तो इसका सभी पर इफेक्ट रहता है। हो सकता है किसी पे कम हो, किसी पे ज्यादा हो, पर ऑलमोस्ट सभी पर इफेक्ट रहेगा। तो पिछले 2.5 ईयर्स थे, 2020 से लेकर 2022 तक, ये 2.5 ईयर्स का जो समय था पिछला, इसमें सैटर्न हमें सिखा के गए अपने कर्म अच्छे से करो। क्योंकि 10वां जो घर होता है, 10वीं राशि होती है, ये हार्डवर्क का होता है। हार्डवर्क, पेशेंस, परजरवेरेंस की लगातार कर्म करते रहो, कितने भी फेलियर्स हैं लाइफ में, पर कर्म करते रहना है, ये बताता है। और सैटर्न, शनि जो है न्याय के देवता हैं, तो वो न्याय के जो देवता हैं, इट्स लाइक जज। तो जज क्या करते हैं? वो हमेशा ये सिखाते हैं कि रूल्स रेगुलेशन यानी कि कानून के अनुसार चलो। तो जो कर्म आप कर रहे हो, 10वां घर क्या होता है? कर्म का, हमारे कैरियर का। तो हम जो कैरियर में कर रहे हैं, जहाँ से हम अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं,
ये कर्म हमारा मेहनत वाला होना चाहिए। मेहनत से मतलब है ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा होना चाहिए, मतलब ऐसा कर्म जिससे हम ईमानदारी से पैसा कमा सकें। तो ऐसा कर्म करना है, ईमानदारी से करना है, हार्डवर्क के साथ करना है, पेशेंस के साथ करना है। ये हमने पिछले 2.5 इयर्स में सीखा। और 2.5 इयर्स के बाद इस जनवरी में 18 जनवरी को जो शनि थे एक्वेरियस राशि में आ गए। एक्वेरियस राशि 11 नंबर की राशि होती है, जो हमें बताती है हमारी इच्छाएं, विश जो होती हैं, हमारी डिजायर्स होती हैं उसकी फुलफिलमेंट के लिए। और जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, ये वो प्रदर्शित करती है। तो शनि ने यहाँ पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए। बट यहाँ एक्वेरियस साइन में आगे चलते चलते उनको याद आया। क्या याद आया? अरे 2.5 इयर्स तो मैं किस में बिता के आया हूँ? कैप्रिकॉन में। और जब मैं कैप्रिकॉन में था तो हर व्यक्ति को मैंने ये सिखाया, अपने कर्म को ईमानदारी से करो, मेहनत के साथ करो, लगन से करो। तो क्या वो लोग ऐसी ईमानदारी से कर्म कर रहे हैं? ये वो देख रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है जो अभी हमने देखा, 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 के बीच का, इस टाइम पीरियड में सभी लोगों को ध्यान से वर्क करना है, क्योंकि सैटर्न की जो तिरछी नजर है, बकरी नजर है, ये सभी लोगों के ऊपर है। स्पेशली कौन से जीवन के हिस्से को प्रभावित करेगी? कर्म को, कि जैसा कर्म करेंगे पैसा भरना पड़ेगा। और ये बकरी नजर है, मतलब 3 गुना तेजी से इनको भरना पड़ेगा। और इसलिए 17 जून से 4 नवंबर तक अपने कर्मों को बहुत अच्छे से कीजिए। कभी भी किसी को धोखा मत दीजिए। जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, ईमानदारी से डेडिकेशन के साथ वर्क कीजिए। लापरवाही नहीं कीजिए, आलस नहीं दिखाइए। ईमानदारी से, बल्कि अपनी मेहनत से ज़्यादा काम कीजिए। मीन्स जितना आप कर सकते हो अपनी कैपेसिटी से आप ज़्यादा काम करो। यदि आपने ज़्यादा काम किया तो डेफिनेटली जब ये बकरी शनि है दोबारा से सीधी रेखा में चलने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये मार्गी हो जाएंगे। तो 4 नवंबर के बाद आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यदि ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली आपकी जो गेन्स हैं, इनकम है, सैलरी है, प्रॉफिट्स है बिजनेस का, इसमें डेफिनेटली गिरावट आएगी यदि आपने सही तरीके से काम नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गेन्स का जो हाउस होता है 11, यानी कि एक्वेरियस राशि, इस गेन्स को रिप्रेजेंट करती है। तो गेन्स पूरी तरह डिपेंड करेगा किस पर? शनि पर। और ये शनि के ही घर होते हैं। 10वीं राशि कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, कुंभ और मकर, दोनों ही राशियां शनि की होती हैं। शनि न्याय के देवता हैं, तो वो कभी भी गलत न्याय नहीं करेंगे, है ना। और इनसे कुछ भी नहीं छुप सकता है। तो सैटर्न रेट्रोगेट है, शनि बकरी है, इससे हमें यही सीख लेनी है मेन, कि हमारा अभी गेन लेने का टाइम नहीं है। हाँ, एक और चीज मुझे बतानी है कि गेन्स वाले घर में रह के पीछे देख रहे हैं, यानी कि अब पिछले 2.5 ईयर्स हमने मेहनत की, और इस मेहनत के बाद जो गेन्स मिलने लगा था, अब इस गेन में खो नहीं जाना है। ये भी उनका मैसेज है। यदि इस गेन को मिलने में जो फायदा मिल रहा है इसमें हम खो गए, मेहनत करना बंद कर दिया हमने, तो इस मेहनत करने के बंद करने से गेन्स भी बंद हो जाएंगे। तो वो देखने का इंसान आलसी तो नहीं हो गया। सैटर्न को आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सैटर्न को पता है सबसे फेवरेट पर्सन कौन है? वो है लेबर क्लास ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जी जान से मेहनत करते रहते हैं। तो हम किसी प्रोफेशन में हो सकता है हम आईटी कंपनी में हैं, टीचिंग प्रोफेशन में हैं, एसी रूम में बैठते हैं, घूमते हैं एसी कार में, लेकिन हम यदि अच्छे से प्रोफेशन को ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, बिना किसी को धोखा दिए, अपने को धोखा दिए, बिना धोखे दिए, बॉस को बिना धोखा दिए, जो कस्टमर्स हैं उनको बिना धोखा दिए, ईमानदारी से यदि हम काम कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली बहुत अच्छा गेन मिलेगा, बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, तो ये सैटर्न रेट्रोगेट की पूरी कहानी है। अब अगले वीडियो में हम एक एक करके सारे असेंडेंट और राशि के बारे में देखेंगे, उन पर पर्टिकुलर क्या प्रभाव आएगा। ये जो हमने डिस्कस किया ये सभी पर प्रभाव आने वाला है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग हमने ये बात की है। और सभी पर हो सकता है, किसी पे कम हो, किसी पे ज़्यादा हो, बट ओवरऑल सभी पर ये इफेक्ट है। जो मैंने चीज़ बताई है कि ईमानदारी से कर्म करना है, इस बात को ध्यान में रखिए। और आगे अपने विश को, अपने डिजायर्स को, और अपने जो भी फुलफिलमेंट्स हैं, गेम्स हैं, उनका लाभ उठाइए। हरे कृष्णा।